आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम एंड बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम कोच या वैगन में क्या फर्क होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप मैकेनिकल के CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ये सारे सवाल आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट वाइज बात करेंगे। हम जो पहला पॉइंट है वो है अंडर फ्रेम माउंटेड कोच को A टाइप कोच कहा जाता है, जबकि बोगी माउंटेड कोच को AB टाइप कोच कहा जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये निकल सकता है कि अंडर फ्रेम माउंटेड कोच या वैगन को कौन से टाइप का कहा जाता है। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर A होगा। तो इस तरह से इन पॉइंट में से सवाल निकलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। A टाइप कोच कन्वेंशनल कोच कहलाते हैं, जबकि AB टाइप कोच को बॉगी माउंटेड कोच कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट देखते हैं। A टाइप कोच में एयर ब्रेक सिलेंडर अंडर फ्रेम के नीचे लगा होता है। ध्यान रखिएगा, जो A टाइप कोच या वैगन होते हैं उसमें एयर ब्रेक सिलेंडर अंडर फ्रेम के नीचे लगा होता है, जबकि AB टाइप कोच या वैगन में एयर ब्रेक सिलेंडर बॉगी अर्थात ट्रॉली पे लगे होते हैं। तो इन दोनों तरह के कोच या फिर वैगन में ये बहुत बड़ा फर्क है। A टाइप कोच में जो ब्रेक सिलेंडर होता है जो कि ब्रेक लगाने का काम आता है, ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेक सिलेंडर, ये अंडर फ्रेम के नीचे लगा होता है, जबकि AB टाइप में ये बॉगी पे यानी जो हम ट्रॉली जिसे कहते हैं ट्रॉली के ऊपर लगा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। A टाइप कोच में 355 mm व्यास के ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। A टाइप कोच में 355 मिलीमीटर व्यास के ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, जबकि AB टाइप कोच में 205 मिलीमीटर व्यास के ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे जो सवाल निकल के आता है वो आता है AB टाइप कोच या वैगन में जो ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं उसका व्यास कितना होता है। तो यहाँ पे 205 mm यहाँ पे व्यास है। AB टाइप कोच में 205 मिलीमीटर व्यास के ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। A टाइप कोच में कुल 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। जो A टाइप कोच या वैगन होते हैं उसमें एक वैगन में या फिर एक पूरे कोच में टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, जबकि AB टाइप कोच में टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यानी कि हर बॉगी ट्रॉली के ऊपर 2 ब्रेक सिलेंडर होता है और एक कोच या वैगन में 2 ट्रॉली होता है। दोनों ट्रॉली पे 2-2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो कुल मिला के एक कोच में या फिर एक वैगन में 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, जबकि A टाइप कोच या वैगन में कुल 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी इंडियन रेलवे में A टाइप कोच पैसेंजर गाड़ियों के जो कोच होते हैं A टाइप कोच नहीं इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ A टाइप वैगन इस्तेमाल होते हैं जो गुड्स गाड़ियों में होते हैं। बाकी इंडियन रेलवे में जितने भी पैसेंजर ट्रेनें हैं उसमें AB टाइप कोच इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वाले कोच का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गुड्स गाड़ियों में इन दोनों तरह के वैगन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। A टाइप कोच में 2 स्लैक एडजस्टर लगे होते हैं, यानी जो A टाइप कोच या वैगन होते हैं उसमें स्लैक को एडजस्ट करने के लिए अलग से स्लैक एडजस्टर लगे होते हैं, जबकि AB टाइप कोच में बाहरी स्लैक एडजस्टर लगा नहीं होता, यानी कि अलग से कोई एक स्लैक एडजस्टर नहीं लगा होता है, बल्कि AB टाइप कोच या वैगन के ब्रेक सिलेंडर के अंदर ही इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर होते हैं, इसलिए इसमें अलग से स्लैक एडजस्टर नहीं लगा होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। AB टाइप के SLR कोच में हैंड ब्रेक लगाने पे एक ट्रॉली में ब्रेक लग जाता है, यानी कि 2 एक्सल पे ब्रेक लगता है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। A टाइप के जो SLR कोच होते हैं उसमें अगर हैंड ब्रेक लगाया जाए तो पूरे कोच के एक पूरे ट्रॉली में ब्रेक लग जाता है, यानी ट्रॉली के दोनों एक्सल पे ब्रेक लगता है, जबकि AB टाइप कोच के SLR में अगर हैंड ब्रेक लगाया जाए तो सिर्फ एक ही एक्सल पे ब्रेक लगता है, यानी कि एक ट्रॉली के सिर्फ एक एक्सल पे ब्रेक लगता है AB टाइप कोच के SLR में अगर हम हैंड ब्रेक को लगाते हैं तो आज के टाइम में इंडियन रेलवे में AB टाइप के ही SLR कोच इस्तेमाल में होते हैं, इसलिए जितने भी अभी SLR हैं अगर उनमें हैंड ब्रेक लगाया जाए तो सिर्फ एक एक्सल पे हैंड ब्रेक लगता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। A टाइप कोच में कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक के अलावा फ्रिक्शन L टाइप ब्रेक ब्लॉक भी लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, A टाइप जो कोच होते हैं उसमें कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक के अलावा फ्रिक्शन L टाइप ब्रेक ब्लॉक भी लगाए जा सकते हैं, जबकि AB टाइप के जो कोच होते हैं उनमें सिर्फ हाई फ्रिक्शन K टाइप ब्रेक ब्लॉक ही लगाए जाते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, याद कर लीजिएगा कि AB टाइप कोच में सिर्फ हाई फ्रिक्शन K टाइप ब्रेक ब्लॉक ही लगाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बना के उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।